विधानसभा के चल रहे चुनावी माहौल में संदीप सरकार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाटन छतरपुर विधानसभा की विगत के वर्षों में समुचित विकास नहीं हुआ है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य संबंधित कई ऐसे मामले प्रत्यक्ष मिलेंगे जो विकास नहीं होने का संकेत देती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब जनता की आशीर्वाद पूर्ण रूप से इस बेटा को मिलता है तो संपूर्ण संपन्न देवतुल्य जनता के लिए ही होगी। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य निरंतर ही समस्याओं पर अमल करना और तत्पश्चात त्वरित समाधान निकालना उनके व्यवहार में होना चाहिए। जनता से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान एक महापर्व है और सभी को एक अच्छा चुनाव करने का अधिकार है, जिसका समुचित उपयोग होना चाहिए। और आज यह विधानसभा का जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में आज संदीप सरकार जी से मुलाकात करते हैं, इनका मंतव्य जानते हैं। और हालांकि चुनाव के समय में सब कोई वादा करते हैं, लेकिन किसका क्या मंशा है, कौन कितना विकास करेगा और विकास के राह पर चल के लोगों को दिल को कौन जीत पाएगा, आइए रूबरू करवाते हैं। सर, आपसे कुछ चंद सवाल रहेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका कुछ मुद्दा होगा, हर कोई कुछ न कुछ मुद्दा लेकर के आता है, आपका क्या मुद्दा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शकगण देखेंगे, मैं सभी लोग को तहे दिल से प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, हमारी जो मुद्दा है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके अतिरिक्त मैं बता दूं, बेरोजगारी की जो छतरपुर पाटन में कहर छाई हुई है और उस पर यदि एक विधायक अच्छा से पहल कर दे तो मुझे लगता है कि हर वार्ड से 5-5 युवाओं को चुन चुन करके रोजगार दिया जा सकता है। मैं बैठा हूँ आज इस पड़वा की धरती में। पड़वा के लिए अगर बात करूंगा तो आप बगल में देख लीजिए, इतनी बड़ी माइंस चलती है, कोल माइंस है, हिंडाल्को है, जहां यदि लोग को आइडेंटिफाई किया जाए तो हमें लगता है कि 5,000 से 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। और यह मेरी प्राथमिकता होगी। जो मैं मुद्दा पर बात कर रहा हूँ, रोजगार मेरे लिए प्राथमिकता होगी। और रोजगार खोजने के लिए हमें कहीं पूरे झारखंड के कोना कोना नहीं घूमना है, बस अपने विधानसभा के कुछ जो मेजर चीजें हैं उसे निचोड़ लेना है। हमारे युवा अपने आप वहाँ सब फिट हो जाएंगे। आप अभी सबसे युवा हैं, हालांकि अभी इस चुनावी माहौल में सबसे युवा नज़र आ रहे हैं जनता के मुखारबिंद से। और मुझे जहां तक लग रहा है, आप कैसे प्रेरित हुए? हालांकि बहुत सारे लोग हैं क्षेत्र में काम करने के लिए और वो भी सत्ता में आएंगे तो काम कर सकते हैं। आप कैसे प्रेरित हुए? आपको क्या लगा, क्या कमी महसूस हुआ और क्या विशेषता हुआ? विगत के 5 वर्षों में आपको क्या ऐसा लगा जिसको आप बदलना चाहते हैं? विगत 5 वर्षों ने मैं बात करूंगा 24 साल का, जब से झारखंड अलग हुआ है, हमारे इस धरती का दुर्भाग्य है। आप पूरे विधानसभा को उठा करके देख लीजिए, बगल में हमारा विश्रामपुर है, डाल्टनगंज है, पाकी सटा हुआ है, हुसैनाबाद है। पूरे पलामू की कोई भी विधानसभा में एक भी बाहरी प्रत्याशी विधायक नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग आते हैं। हमारे भोले भाले जो जनता है, यहाँ गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं, उन्हें सिंबल का दिखा करके और उन्हें लूट करके वोट ले जाते हैं। और वही देखने को मिलता है कि जहाँ शिक्षा का स्थिति जैसी थी वैसी पड़ी रह गई, सड़क का व्यवस्था चरमरा गया है, हॉस्पिटल का स्थिति वही है। यदि मैं बात करूंगा थोड़ी सी एक उदाहरण तौर पे, तो जब आप आसमान से धरती को देखिएगा, जरा सा ऊपर उठ करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ कमियां क्या है। आप एक पलामू के जिला मुख्यालय में बैठ करके देखिए, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने पूरे पलामू के चारों विधानसभा में काम हुआ है, उससे कई गुना कम हमारे छतरपुर पाटन में काम हुआ है। मैं बता दूं कि आज भी ऐसी सड़क की जर्जर स्थिति है। यदि कोई प्रेगनेंसी महिला या कोई बुजुर्ग या कोई बीमारी अवस्था में लोग हॉस्पिटल आना चाहे तो उन्हें आने में घंटों समय लग जाती है। यदि वैसी स्थिति में लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं तो बताइए, उनके जीवन और मौत का सवाल वहीं तक खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैंने कई कारणों को देखा कि भाई आखिर रीजन क्या है कि हर जगह पे काम होता है लेकिन छतरपुर पाटन की धरती अछूता रह जाता है, वहां काम नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने एक युवा संगठन का बैठक बुलाई, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और जो राजनीतिक दल के कुछ लोग थे, जो हमारे गार्जियन थे, सर्व समाज के लोग थे, उनके साथ बैठ करके जब निचोड़ निकाला तो हमें पता चला कि यहाँ लोग किराया का घर समझ रखे हैं। बाहरी लोग आते हैं, खरीदते हैं और खरीदने के बाद चले जाते हैं, और हमारे ही जो फंड आता है, विकास की फंड आता है, और उसे लूट लूट करके फिर अगली बार टिकट खरीदने का काम करते हैं। यह जीता जागता उदाहरण है यहाँ का। हालांकि एक छोटा सा देहात में कहावत है, जो बाजता है वही बूझता है। सत्ता में आने के बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती है, जो सत्ता में रहा है वो जान सकता है। आपसे कुछ और मेरा सवाल रहेगा। मान लेते हैं कि जब आप सत्ता में चले जाएंगे,
आपके पास विकास का कोई फंड ना हो, एक गरीब परिवार को अगर बेटी को शादी करना है और उसके पास पैसा ना हो, तो आपके पास सरकारी कोई फंड नहीं है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप उसको कैसे सहयोग करेंगे? मान लेते हैं। देखिए, एक विधायक इतना कैपेबल होता है कि एक बेटी नहीं, वह सैकड़ों बेटी को खुद से शादी करवा सकता है। आप देख लीजिए, उनके पास 10-10 बॉडीगार्ड, 10-10 गाड़ियाँ, फिजूल के पैसे खर्च करना, किसी को अननेसेसरी पैसे देना हो जाता है। और क्या एक बेटी की शादी करने के लिए पैसे उनके पास नहीं आ पाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपसे मेरा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वही मैं बता रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक विधायक कैपेबल होता है, उसी तरह से मैं एक कैपेबल हो जाऊँगा, सक्षम हो जाऊँगा कि एक नहीं, मैं सैकड़ों बेटियों को 1 वर्ष में तो शादी आसानी से करा सकता हूँ। ज़रा-सा और गौर करिएगा। जो आपने सवाल किया, वो बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन देख लीजिए, लोग ऐसा करना नहीं चाहता है। ठीक है, आज हमारे ही विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए, कई ऐसा गरीब बच्चियों का हम लोगों ने दर-दर भटकते हुए उसका माँ-बाप को देखता है, लेकिन सपोज़ उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। और अगला सवाल जो आपने बोला था कि जो बाँझता है वही बुझता है। भैया मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही है, सिर्फ़ उस योजना को धरातल पर सही से उतार दिया जाए, तो यहाँ का जनता का ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अफ़सोस, मजबूरी कि उसमें बिचौलिए आ जाते हैं और ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं, जिनके कारण कि जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ता है, किसी भी पब्लिक को काम नहीं होता है। उसके लिए मेरा एक मैनिफेस्टो तैयार है कि पूरे विधानसभा के चारों प्रखंड में एक मेरा निजी कार्यालय होगा और एक-एक मेरा पर्सनल लोग होंगे, स्टाफ होंगे, जो बैठेंगे, उनका टेलीफोन नंबर जारी होगा। और यदि किसी भी तरह को किसी को सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, किन्हीं को हॉस्पिटल से संबंधित समस्या होता है, कोई सरकारी ऑफिस कार्यालय से संबंधित समस्या होता है, मेरी टेलीफोन नंबर पर बात करेंगे और एट ए टाइम मेरे लोग उन्हें सहयोग करने का कोशिश करेंगे। यदि ऐसा लगता है कि कोई जटिल समस्या है जिस पर आवेदन लेना चाहिए, उसके बाद संबंधित पदाधिकारियों से वार्तालाप करनी चाहिए, उस पर हमारे लोग उनसे आवेदन लिखवा करके और मैं खुद संबंधित पदाधिकारियों से बात करके त्वरित कार्रवाई। अभी चुनावी माहौल है। पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट।